नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शक्ति, तपस्या, साधना और ऐसी अनेक चीजों करने का समय आ रहा है। ये नवरात्र हमें सिखाते हैं कि 9 दिन तक हम जो साधना करते हैं, लगातार हम जो तपस्या करते हैं, उसका फल हमें आगे जाकर के अपने मोक्ष मार्ग के रूप में मिलता है। और इन्हीं नवरात्र के माध्यम से हमें इन्वेस्टिंग के अंदर भी लगातार लगे रहने, लगातार सीखने और लगातार बने रहने की प्रेरणा मिलती है। और इन 9 देवियों के माध्यम से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, ये बता रही हैं प्रिया और उसकी दादी आज की इस कहानी के माध्यम से। स्वागत है दोस्तों आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में और ऐसे ही अनेक आयामों के बारे में, जिससे आपकी और हमारी कुछ कुछ वृद्धि हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो है नवरात्र की 9 देवियों के ऊपर आधारित। नवरात्र की ये 9 देवियां हमें क्या क्या बताती हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रिया अपनी दादी के पास गई और बोला कि दादी, नवरात्र आ रहे हैं, क्या ये देवियां हमें कुछ सिखाती हैं? क्या हमें इन्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ पता चलता है? क्या हमें पता चलता है कि बड़े बड़े सेठ जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो कैसे बने और कैसे अनवरत बने रहते हैं? कैसे उनका धन तो बढ़ता जाता है, मगर हम लोग जो बैंक के द्वारा लोन लेते हैं हमेशा और गरीब और गरीब और गरीब होते जाते हैं। कुछ इसके बारे में बताओ दादी। तो दादी ने बताना शुरू किया। हाँ बेटा, नवरात्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनवरतता, शक्ति और ऐसी अनेक चीजें। देखो बेटा, पहला जो दिन है वो है देवी शैलपुत्री का। देवी शैलपुत्री से हमें साहस की प्रेरणा मिलती है। साहस का मतलब है कि हमें अपना जो 6 महीने का जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, उसे एक इमरजेंसी फंड के रूप में बना के रखना चाहिए। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कुछ भी करने का साहस आता है कि आगे अब मैं अगर कोई भी बड़ा कदम उठाता हूं, नौकरी चेंज करता हूं, बिजनेस चेंज करता हूं, या आगे किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर विपत्ति आती है, तो उस समय मेरे अंदर यह साहस बना रहेगा कि मेरे घर का ध्यान देने के लिए मेरे पास एक अतिरिक्त फंड है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी हमें अनुशासन सिखाती है। हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, किसी भी निवेश के साथ हम चालू कर रहे हैं, तो उसमें हमें धैर्यवान बनना चाहिए। कम से कम हमें 5 साल से 7 साल अपने निवेश को देने चाहिए, ताकि इक्विटी के अंदर जब आप इतना समय अपने निवेश को देंगे तो आपको दिन दुना रात चौगनी प्रगति करके दिखाएगा। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं तो उसमें फंड मैनेजर ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे लार्ज कैप में निवेश करना है, मिड कैप में निवेश करना है, स्मॉल कैप में निवेश करना है। और जो आपका अनुशासन है, जो देवी ब्रह्मचारिणी से हमें सीखने को मिला है, वो हमें बताएगा कि इन 5, 6, 7 सालों के अंदर आपका दिन किस तरह से आपको बढ़ा है, और उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि आपको आगे भी और निवेशित रहना है, आगे भी और बढ़ते जाना है। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरी देवी चंद्रघंटा के बारे में, जो हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें दहाड़ लगानी है। वो देवी किसी से डरती नहीं है और उनके शेर की दहाड़ जो होती है वो ब्रह्मांड को कपा देती है, दानवों के अंदर भय पैदा कर देती है। इसी तरह से हमें कुछ अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा ऐसे स्मॉल कैप वगैरह जो स्टॉक्स होते हैं या जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर रखना चाहिए, जिसके आपका पोर्टफोलियो भी एक दहाड़ लगा सके। उचित समय आने पर आपको भी ऐसे ऐसे रिटर्न दिखा सके कि आप उसका लाभान्वित हो सके। अगर आप एक 18 से 22% वाले रिटर्न वाले पोर्टफोलियो में नहीं जाते हैं, जिसने अभी तक पीछे दिया है रिटर्न, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 12 से 14% या उससे भी कम अगर प्राप्त करेगा तो वो थोड़ा स्लो स्पीड से ही बढ़ पाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में एक जरूर ऐसा फंड होना चाहिए जो स्मॉल कैप पे आधारित है। अब ये आपकी इच्छा है, पुराने वर्षों के रिटर्न देख करके, उसका एयूएम देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंड कौन सा हो सकता है जो आपके लिए दहाड़ेगा, जो आपके लिए वेल्थ बना करके देगा, जो आने वाले वर्षों में आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। और इस दहाड़ को सुनने के लिए आपको दोस्तों 2, 4, 5 नहीं, हो सकता है कि 10 या 12 वर्षों का भी इंतजार करना पड़े, क्योंकि जब आप 10 या 12 वर्षों बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरे से तीसरे साल में आपका पैसा दुगना हो रहा था। दोस्तों, उस दहाड़ की, उस स्मॉल कैप की यही खासियत होती है, यही होता है एक स्मॉल कैप का, एक दहाड़ का विशेषता। तो दोस्तों चौथी जो देवी है कुष्मांडा, वो ब्रह्मांड की निर्माता देवी भी है। वो निर्माण करना, सृजन करना हमें सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें अपना एक सेफ स्पेस भी बना करके रखना चाहिए। आप जो अतिरिक्त पैसा होता है वो तो इक्विटी में लगाते ही हैं, मगर अगर आप एक एफडी का, एक आरडी का, या ऐसी अनेक जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, किसान विकास पत्र, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि आदि, इनका अगर आप एक अपना ब्रह्मांड सर्जित कर लेते हैं तो 6 से 8, 10% का जो आपका रिटर्न चलता रहेगा, 10% तो नहीं मिलता सरकारी योजनाओं में, वहां अगर रिस्क कम रहता है, तो रिस्क फ्री योजनाओं का जो आपका 6 से 8% का जो ब्रह्मांड बन जाएगा वो आपको एक सेफ रखेगा।
उसमें आपको इतना ही धन रखना चाहिए कि वो सेफ टाइम पे काम आ सके। और ऐसा एक ब्रह्मांड आपके लिए होना जरूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको एक संतुलन मिलेगा। जहां आपके पास ग्रोथ के लिए इक्विटी है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, वहीं दूसरी तरफ आपने स्टेबिलिटी चुन रखी है, एक फिक्स एसेट में भी धन लगा रखा है जो आपको मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, पांचवी देवी स्कंद माता विकास की माता है। वो हमें सिखाती हैं कि मनुष्य को निरंतर विकास करते रहना चाहिए, जिससे कि वो लगातार बढ़ता रहे। विकास होता है रियल एस्टेट से, विकास होता है जमीनों में निवेश करने से, विकास होता है प्रॉपर्टी में निवेश करने से। अगर आपके पास जमीन, मकान या ऐसी अनेक प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ा धन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप इक्विटी के अंदर जो रिट्स होते हैं, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको डिविडेंड के रूप में एक नियमित आय का स्रोत बना के देते हैं, आप उनके अंदर अपनी छोटी से छोटी धनराशि से भी निवेश कर सकते हैं। जो रिट्स के बारे में मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं और आगे भी आपके लिए विस्तार से बना करके दूंगा कि ये शेयर की तरह एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं और 200, 250, 300 रुपए, 400 रुपए इनका भाव रहता है, मगर वो भाव मायने न रख के इनके द्वारा डिविडेंड दिया जाने वाला मायने रखता है। ये अनेक अनेक रियल एस्टेट जो डेवलपर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के उनके निवेश में भागीदार बनते हैं, आपका पैसा वहां पर लगाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर से लेकर के पैसा वहां लगता है और आपको डिविडेंड के रूप में साल में 3 से 4 बार डिविडेंड मिलता ही है। दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उचित सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, अगली जो माता है वो है देवी कात्यायनी। छठे दिन की माता का नाम है देवी कात्यायनी और ये हमें सिखाती है कि हमें केवल स्लो चाल से ही नहीं चलना चाहिए, सेफ ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा हमें फास्ट चलने की भी कोशिश करनी चाहिए, मीडियम टर्म से भी चलना चाहिए और इसके लिए आपका निवेश होना चाहिए एक मिड कैप फंड में भी। दोस्तों, लंबे समय में जब देखा जाता है तो लार्ज कैप नहीं, फ्लेक्सी कैप नहीं, एक मिड कैप या एक स्मॉल कैप ही सबसे तेज गति से चलता है। तो दोस्तों, हमें मिड कैप भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी तेजी का भी लाभ मिल सके। दोस्तों, 7वां दिन है देवी कालरात्रि का, जो हमें बताती है कि मार्केट में सब हरा ही हरा नहीं होता। ऐसे भी पल आते हैं जब मार्केट धड़ाम से क्रैश होता है, वो लाल दिवस, वो काला दिवस बन जाता है और वही वो पल होता है निवेश करने का, जब आप नीचे के भाव के ऊपर शेयर्स को, जब आप नीचे के भाव के ऊपर एनएससी में ट्रेड होने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को, जब आप नीचे के भाव में म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं और धीरे धीरे उससे अपनी वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, 8वां दिन है महागौरी का और महागौरी शुद्ध और उज्जवल विचारों वाली है। वो हमें बताती है कि हमें ट्रेड करने के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ, जब हम प्रॉफिट को बुक करते हैं तो हमारे ऊपर जो भी एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है वो हमें जरूर से भरना चाहिए। हमें अपने टैक्स अदायगी राष्ट्र के प्रति जरूर करनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर टैक्स लगाती है उसे देना हमारा कर्तव्य बनता है। टैक्स की चोरी करके हम किसी प्रकार के अड़ंगे में न पड़े, किसी प्रकार की दुविधा में न पड़े, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। दोस्तों, 9वें दिन देवी सिद्धरात्रि का दिन है और यह सभी की इच्छाओं को पूरा करती है। यह देवी सिद्धरात्रि बताती है कि अगर आप अपने निवेशों के साथ सदा बने रहेंगे, 15 से 20 साल का समय अगर आप अपने निवेशों को देंगे तो आप ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाएंगे। आपने एक इमरजेंसी फंड बना रखा है, आपने अपने निवेश को सुरक्षित और विकासशील चीजों में लगा रखा है, आपने रिस्क टेकिंग दहाड़ने वाले स्मॉल कैप भी ले रखे हैं, मंथर गति से चलने वाले लार्ज कैप वगैरह में भी निवेश कर रखा है या गवर्नमेंट की योजनाओं में भी लगा रखा है और मिड कैप की भांति भी आप चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइए और अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करिए जरूर से, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, बी हेल्थी, बी वेल्थी।